नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। आज हम आए हैं गाजियाबाद रामप्रसाद ग्रीन अपार्टमेंट्स के अंदर। यहाँ पर हम पूछेंगे, जिम के मालिक हमारे मौजूद हैं। सर, खबर चल रही है कि आपके जिम में आग लग गई, इतनी भयानक आग लगी कि फाइनली जीडीए को आपके जिम को बंद करना पड़ा। देखिए सर, ये जो खबर है सरासर झूठ है। ये एक साजिश है, क्योंकि जिम और सैलून का मेरा सारा स्टाफ यही है। ये इन्होंने एक पीछे से एक साजिश के दौरान ये काम किया है। आप सैलून में थे उस वक्त? हाँ जी सर, मैं सैलून में थी। सैलून में तो आग लग गई थी, फिर बाहर कैसे आए? सर सैलून में आग लगी नहीं। सैलून में आग लगी अखबार में खबर आई है कि सैलून में आग लगी है। नहीं, सैलून में आग लगी ही नहीं। तो हम इनका भी काम किए थे, तो ये हमें बुलाए तो हम आए नहीं। पता चला कि हमें कि यहाँ के शॉर्ट सर्किट तो नहीं लगा है। शॉर्ट सर्किट से आग तो मुझे पता चला कि RW वाले के बिजली वाले से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, तो उसने बोला भाई शॉर्ट सर्किट से तो आग नहीं लगा है। तो फिर मैं बोला आग नहीं लगा है तो फिर लगाया गया है आग, या तो किसी आदमी का साजिश है। जो आग की घटना, जो आगजनी की घटना हुई है, वो दूसरा कोई टावर है। हाँ हुई है वो, लेकिन वो दूसरा टावर है। उस टावर में इन्होंने ये कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी। वहाँ किसी ने एक सिगरेट की बट डाली, सोफे में आग लगी। वहाँ पे 3 सोफे और 2 AC जले और वो आग पे काबू पा लिया गया। आपके जिम में आग लगी है कि नहीं लगी है? सर जिम और सैलून के अंदर आग नहीं लगी है। तो सर, ये सील क्यों कर देगी जीडीए फिर? देखिए, जीडीए का इनकी अपनी क्या उनके साथ में बात है। इन्होंने एक झूठी खबर किसी पेपर में छपाई है। आप जब देखेंगे कि जिम और सैलून में आग लगी है, आप न्यूज़पेपर में देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें कि जिम और सैलून के अंदर आग लगी है। ये सरासर झूठ है। ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। सर, इस जिम के अंदर में कैमरा दिखाया है कि जिम में कहीं आग नहीं लगी है। नहीं, कहीं नहीं लगी। अगर सर जिम में आग लगी हुई हो तो मैं आज इस प्रॉपर्टी को, मैं जैसे सोसाइटी कहेगी, मैं या कहीं भी किसी को भी मैं ऐसे ही दे दूंगा। अगर कोई ये कहते कि जिम और सैलून के अंदर आग लगी है, जिम और सैलून में आग लगी ही नहीं है। ये तो एक साजिश खेली गई है मेरे साथ में। और यही इतनी बड़ी गलती होगी कि यहाँ पे सील लगा के जीडीए आपकी सील लगा के चली जाती है कि साल आग लगी है। सर ये 6 तारीख की एक घटना थी, जो दूसरे टावर के नीचे आग लगी थी, और 8 तारीख को मुझे बाहर सिंगापुर जाना था। ये मेरे पीछे एक साजिश की गई है। मैं 16 तारीख की रात को वापस आया हूँ और मेरे पीछे इन्होंने उन लोगों से साँठगांठ करके ये इंटेंशनली यहाँ लगाई है, और उसी दिन से इसकी लाइट काटी हुई है। ये लोग मुझ पे पहले, इसमें एक मनोज कुमार कुशवाहा है जो पहले इस सोसाइटी का सेक्रेटरी था, और अब वो जब RWA बदली, कुछ लोगों ने जब ये कहा कि नहीं, ये RWA बहुत वो कर रही है, 9000 का एक टावर लगा हुआ, इन्होंने 9000 में, जियो का या कौन सा टावर था वो, इन्होंने 9000 में 11 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया। अब जो RWA आई है नई, उन्होंने बेचारों ने इतने, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके 35 से 40 हज़ार रुपये किराए पे वही टावर, जो ये इन्होंने 11 साल की डील करी थी मनोज कुमार कुशवाहा ने जब सेक्रेटरी था, वो अब 35 से 40 हज़ार रुपये किराया आ रहा है। तो इन्होंने पहले भी एक घपले कर रखे थे, फिर इन्होंने मुझे निशाना बनाया, मेरा आधार कार्ड लिया, मेरा पैन कार्ड लिया और मुझ पर पूरी स्टडी करी। ये कुछ टाइम पहले से मुझे प्रेशर बना के चल रहे थे, मुझसे डिमांड वगैरह चल रही थी। मैं तो वैसे ही सोसाइटी के लिए, आपसे क्यों डिमांड कर रहे थे सर? देखिए सर, इतनी बड़ी सोसाइटी किसी से डिमांड कर सकते थे? सर देखिए, मैं काम तो मेरी मैडम यहाँ चलाती हैं, मैं कुछ और मेरा वर्क है। यहाँ ये मैंने सोसाइटी के लिए खोला था, बच्चे मेरे छोटे थे। मैंने कहा भाई मैडम, आपका भी मन एक लगा रहेगा, और सोसाइटी के लिए मैं शुरू से करता था। आप हमारे यहाँ RWA से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, अभी भी कहीं मेरा नाम नहीं है। और मैंने यहाँ सोसाइटी के लिए कितना काम किया है। सिर्फ यही नहीं खोला सोसाइटी के लिए, यहाँ कोई बाहर से लोग नहीं आते हैं। कोई भी आदमी यहाँ बाहर से नहीं आता, यहाँ अपनी ही सोसाइटी के लोग आते हैं। उनके लिए यहाँ पर जिम, सैलून और ये मैंने यहाँ खोला हुआ था। और एक छोटा सा पीछे 30, 40, 50 लोगों के लिए बर्थडे बच्चे के बाहर जाते थे, लॉकडाउन में मैंने शुरू कर दिया था, जो कि ये मुझे बिल्डर ने सेल मुझे दे रखा है। और ये स्टोर पास है जीडीए में, आप जाके देख लीजिए, मैं आपको नक्शा दिखा दूँ। स्टोर का मतलब होता है आप सामान रख सकते हैं। स्टोर का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्लर खोल लेंगे, जिम बना लेंगे। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हमारी सोसाइटी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अधूरा ज्ञान है। मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं, जरा आप नक्शे को देखिए। ये मैंने जीडीए से जब ये कंफर्म कराया, ये पेपर दिया भी था इन्हें, लेकिन जिसकी इंटेंशन खराब हो तो क्या करें। ये एक कंपाउंडिंग में पास है, हर कोई जाके ये उसमें पता कर ले। ये देखिए, ये कंपाउंडिंग में ये पास है। तो वह जब जीडीए ने मुझे जब बताया करें जी कंपाउंडिंग में पेनल्टी लगा के बिल्डर को, उन्होंने जब कंपाउंडिंग की है, तो ये समन में
स्टोर पास हैं, यानी ये एफआईआर के अंदर स्टोर पास हो रखे हैं। कोई भी जाके, मैं ओपन वो कहता हूँ, कोई भी जाके जीडी से पता कर ले। मैं तो जीडीए करती ना सर। मैं तो कह रहा हूँ स्टोर पास है, मैं क्या कह रहा हूँ हाँ, स्टोर के तो अंदर सर, कमर्शियल क्यों यूज कर रहे हैं? कमर्शियल देखिए ना, ये जीडीए का ये बायलॉज है। इस जीडीए के बायलॉज में पेज नंबर 82, पेज नंबर 58 पर ये देखिए सर, बेसमेंट, आप ये पढ़िए ना इसमें कि अगर ये देखिए, आप पुस्तकालय खोल सकते हैं, स्केटिंग रूम खोल सकते हैं, अगर आपने एयर कंडीशनिंग कर रखी है कार्यालय तो आप कार्यालय चला सकते हैं, वाणिज्यिक प्रयोजन आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर ये इसकी गणना एफआईआर में है तो मेरे स्टोर एफआईआर में पास है, शमन में पास है, कंपाउंडिंग हो रखी है, 40 किलोवाट का लोड। मैं देखिए मुझसे ये पूरी आरडब्ल्यूए इतने टाइम से इसको मेरे से मेंटेनेंस लेती है, 40 किलोवाट का लेती है, मैं आरडब्ल्यू को पैसे दे रहा हूँ ना, इसकी मेंटेनेंस जा रही है ना, तब इलीगल नहीं है। ये 40 किलोवाट का लोड मुझे एक सैंक्शन कर रखा है इन्होंने, देखिए 40 किलोवाट 10 साल से चल रहा है ये सर, 10 साल से चल रहा है। जब ये 2 साल पहले बंदा आया है मनोज कुमार कुशवाहा, जब इसने देखिए किस तरीके से इन्होंने मुझे परेशान किया। डेट क्या आ रही है 2021, ये मेरे इसके सामने कूड़े डाले, मुझे फिर धमकी दी। ये देखिए आप, ये देखिए इसके बाद इन्होंने क्या क्या हाल किया है, ये देखिए ना मेंटल। फिर ये साइकिलें मेरे गेट पे बंद कर दी सर, मुझे धमकियां पे धमकियां मिलती रही हैं। ये देखिए जहां मेरी लाइट एमसीबी है वहां पर ये मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी कि मैं लाइट ऑन ऑफ ना कर सकूं। मैं पिछले कुछ टाइम से इतना मेंटली डिस्टर्ब चला हूं कि इन्होंने मेरे ब्रेन को डिस्टर्ब करना चाहा है, मेरे परिवार को इनडायरेक्टली धमकी देनी चाहिए। मैंने तब जाके एक इनके खिलाफ, एक जब मैं बाहर था, इन्होंने साजिश की, इनके कुछ यार दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन उनके साथ मिलके मेरे अगेंस्ट इतना सब करने के बाद अब मुझे पुलिस में फंसाना चाह रहे थे। लेकिन जब मैंने पुलिस में एप्लीकेशन दी और सारी अपनी सच्चाई बताई कि सर ये मेरे पास ये चीज़ें हैं, अब आप सच्चाई को देख लीजिए, और उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, इनके अगेंस्ट मैंने एफआईआर की है। अब पुलिस करेगी, कानून करेगा जो कुछ करेगा, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। सर मगर आपके साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुझे ये बात समझने में दिक्कत आ रही है। सर देखिए, यहाँ सोसाइटी में तो ये जो काम यहाँ पे चल रहा है ये हमारी परिवार कर रहा है और तो कोई कर नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि लॉकडाउन में सभी लोगों की कंडीशंस ख़राब हुई हैं, उनके घर परिवार कैसे चला रहे हैं, लोग कैसे मजदूरी, तो उन्होंने एक धंधा बना लिया। एक इतनी अच्छी जगह से पढ़ाई करके मनोज कुमार कुशवाहा, कोई सीए ऐसा क्रिमिनल माइंड हो सकता है कि जो इस तरीके की साजिश रच सकता है? अरे भाई, और बतेरे काम है करने के लिए, पैसा कमाने के लिए और बहुत जरिए हैं। क्या किसी को ऐसे धमकी देकर पैसे मांगने से घर चलेगा? ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो ये सबूत है, वो धमकी दी है सर, मेरे पास में है, मैं अभी आपको जो बताता हूँ किन किन के सामने मुझे दी है। उस दिन मैंने कहा है, बल्कि मेरे को नीचे से धमकी देने के बाद में मैं जब ऊपर आया हूँ, ऊपर आने के बाद मैंने अपने एक उसको कहा है इलेक्ट्रीशियन को कि भाई ऐसा है, तभी मेरा बेटा गाड़ी लेके बाहर निकला है। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई ये मनोज कुमार कुशवाहा था और एक इनके साथ एक मेंबर और खड़ा हुआ था। तो ये थोड़ी देर बाद ही मुझे डाउट था कि ये मुझे भी धमकी देके गए। ये उसके बाद आप देखिए बाहर उस पर चेक करिए, मेरा बेटा निकला गाड़ी लेके, तुरंत ये गाड़ी लेके पीछे निकला है। मैंने अपने इलेक्ट्रीशियन से कहा, इलेक्ट्रीशियन से आप अभी पूछिएगा, वो बताएगा कि हाँ सर ये है, और आप वहाँ गार्ड से पूछ लीजिए। तो हमें तो ये डर है कि कल को कोई हमारे साथ में गलत काम और ना कर दे। तो मैं पुलिस से, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करें। अगर ये कुछ भी होता है, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार, क्योंकि मैं एक एजुकेशन लाइन का बंदा रहा हूँ, सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है, सभी लोग अपनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आज तक कोई मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना मैंने सिगरेट पी, ना मैंने शराब पी, ना मैंने कभी गालो गलौज करी। लगी है तो आग की फोटो तो आ रही, आग लगी कहाँ पर है? सर ये आग टावर 6 के नीचे एक हॉल है, जो लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो मैंने सोसाइटी के लिए, वहाँ पर बच्चे बाहर ना जाएं, उनके डांस क्लासेस के लिए और छोटा सा एक बर्थडे पार्टी के लिए वो मैंने खोल दिया था। उसके अंदर लगी है, टावर 6 में लगी है। यहाँ से कितनी दूर है? बिल्कुल बिल्कुल, चल सर आइए सर, आप इधर से आइए, इधर से आइए सर। ये अलग टावर है सर, हाँ ये टावर खत्म हो गया। आइए सर, ये तो झूठ, ये तो एक साजिश के तहत काम हुआ है सर। आइए, ये देखिए, ये तो एक मेरे खिलाफ एक साजिश है और इनके साथ में कुछ ऐसे और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो अपने आप सच जब सामने आएगा वो सब सामने आ जाएंगे। ये देखिए, उधर है ये टावर, यहाँ पर नहीं, इसमें तो आगे नहीं लगी, ये सैलून का एरिया, ये आगे नहीं। ये देखिए, वो टावर अलग आ गया, ये टावर है सर, ये एक अलग पार्ट है। ये इसके अंदर, ये तो अभी खैर बाहर वो चल रहा है सिविल वर्क, तो ये तो उस चीज़ की है। इसके अंदर आग लगी है सर, ये तभी से सील है ये इसके अंदर आग लगी है एक सोफे में।
उस सोफे से 2 सोफे में भी और वो हुआ है और ऊपर का एसी जला है, 2 एसी और ये 3 सोफे, और वो उसमें स्प्रिंकल्स खुल गए थे तो वो कंट्रोल हो गई। कुछ RWA के अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़ा एकदम वो करके, मैं बाहर था तब, मेरा परिवार बाहर था क्योंकि हम सिंगापुर जा रहे थे, हम उसकी तैयारी के लिए बाहर निकले थे। हमारा यहाँ लाइटें बंद थी। ताज्जुब की बात एक और है, देखो ये कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है। 2 दिन पहले हमारे सर कैमरे बंद हुए हैं, 2 दिन पहले कैमरे बंद हुए, तो मैं बड़ा हैरान था क्योंकि हम तो, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे कोई मेंबर हमारे, जब हमें पता चला, जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो वो दूंगा कि वो जिस आदमी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, बड़ी बात बताइए कि आप यहाँ पे मेन स्विच को बंद करके गए हुए देखिए हैं। सर, देखिए अंदर से तो बंद है, यहाँ ये इन्होंने ये रास्ता रोका हुआ है, वहाँ MCB है मेरी, वहाँ पर एक मेरी MCB है जहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं। इन्होंने ये मनोज कुमार खुशवाहा जब भी पिछले साल सेक्रेटरी था, यहाँ पे ये रखने की इजाजत किसने दी? बाइक्स को रखने ये की? तो सर यही तो एक चीज़ है ना कि ये उसी टाइम से इन्होंने मुझे, पहले इन्होंने कूड़ा डाला तब आग लगने से बची, क्योंकि एक कूड़े वाले ने सिगरेट डाली, उस दिन भी आग लगने की घटना होती, तब भी हम डर गए थे कि अरे हमारे ऊपर ये कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है। उसके फ़ोटो हैं मेरे पास, मैं फ़ोटो दूंगा। फिर इन्होंने, जब मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, आग लग सकती थी, फिर इन्होंने इमीडिएट, क्योंकि ये सेक्रेटरी था मनोज कुमार खुशवाहा, इसने दूसरी जगह से मोटरसाइकिल उठाई और यहाँ कर दी कि भाई ये यहाँ से लाइट ऑन ऑफ ना कर पाए। तो आप देखिए साजिश, खराब बाइक, सारी बाइकें तो बहुत पुरानी खराब है ये तो। बस ये, हाँ, पुरानी बाइकों को उठाकर इंटेंशनली यहाँ रखा गया कि इधर से लाइट ना खोल पाए। बाइक को स्क्रैप क्यों नहीं कराया अभी तक? नहीं, अब जो RWA है, अब जो हमारे रिस्पेक्टेड खन्ना जी हैं, इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी ये नोटिस सबको डाला है कि भाई आप इनको जिसकी हैं हटाइए, नहीं तो हम इसकी कंप्लेंट पुलिस में देंगे, पुलिस लेके जाएगी। सर अब जो है मेंबर वो अच्छे हैं, लेकिन ये एज ए मेंबर एक बोर्ड से आ गया था। इनके यार दोस्तों ने खूब कोशिश करी, अरे यार RWA में जब इन सबको निकाल दिया कि तू तो आ जा, तो वो कहते हैं कि भाई एक मेंबर होगा तो डायलॉग मारते हैं कि अरे भैया अब मैं बोल नहीं सकता सर, क्योंकि हम एजुकेशन के लाइन के आदमी हैं, ना कभी गाली गलौच है, ना कभी, मैंने आपको बताया हम सिंपल से लोग हैं, हाथ जोड़ के चलने वाले लोग हैं। आपके इलेक्ट्रिशियंस वगैरह ने भी तो यहाँ पे कुछ देखा होगा। सर आप इलेक्ट्रिशियन से बात कर लीजिए, कहाँ पर आपके इलेक्ट्रिशियन? मैं आपको बुलाता हूँ जरा, उसको अंजलि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, खालिद को। खालिद साहब बात बताइए, यहाँ पे आग लगी कैसे? आग लगी सर, मैंने जब पता किया कि यहाँ हॉल में आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कि किस वजह से लगी, तो मुझे पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगा है। आग इसके अंदर में कोई साजिश हुआ है या किसी तरह से आग लगा है, लेकिन साजिश? किस, कैसी साजिश मतलब? जैसे कि आग लगाने का साजिश हो या किस वजह से आग लगा है, ये मुझे पता नहीं। मैं जो इलेक्ट्रिशियन कहाँ के हैं? हम सर इलेक्ट्रिशियन ऐसे दिल्ली में ही रहते हैं, काम मतलब आपको RWA ने रखा हुआ है, बिल्डिंग रखा हुआ है या इन्होंने? बाहर से हम आते हैं, यहाँ काम करते हैं सर, का इलेक्ट्रिशियन का काम देखते हैं, बहुत जगह 2-3 जगह इधर उधर करते हैं। रामप्रस्ता में भी हम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम, और काम करवा चुके हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम रामप्रस्ता के परलकोट में भी हमने 2-4 टावरें फाइनल किए हैं। तो हम इनका भी काम किए थे, तो ये हमें बुलाए तो हम आए, पता चला कि हमें कि यहाँ के शॉर्ट सर्किट तो नहीं लगा है, शॉर्ट सर्किट से आग। तो मुझे पता चला कि RW वाले के, बिजली वाले से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, तो उसने बोला भाई शॉर्ट सर्किट से तो आग नहीं लगा है। तो फिर मैं बोला आग नहीं लगा है तो फिर लगाया गया है आग, या तो किसी आदमी का साजिश है। आपका आरोप तो अपनी जगह पे है कि आपकी प्रॉपर्टी इस वक्त सील है, मगर उनका आरोप बहुत गंभीर है कि यहाँ पे आग लगाई गई और आग लगने की वजह से यहाँ पे हज़ारों परिवार रहते हैं, उनकी ज़िंदगी पे खतरा आ सकता था। अब देखिए, कोई इंसान इस लेवल तक गिर सकता है। आप पूरी सोसाइटी में जाके नीचे के गार्ड से लेके और ऊपर तक कुछ लोगों को छोड़कर आप मेरे बारे में पता कर लीजिए और मनोज खुशवाहा के बारे में पता कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कि किसका कौन आदमी शातिर है। हम एक सिंपल सी लाइफ जीने वाले लोग हैं, सबको हाथ जोड़ के चलने वाले लोग हैं। ये लोग अपना रात को दारू वारू पी लेते हैं और उसके बाद में ये आतंक मचाते हैं। तो मेरा एक यही है, वही मैंने गुहार लगाई है कानून से कि वो जो सही है, मैं तो देखो सच में चल रहा हूँ, जो चीज़ें हकीकत हैं वो सब सामने आ जाएंगे। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरे साथ में साजिश की गई गलत इन्होंने इंटरप्रेट किया है। ना सैलून में आग लगी है, ना जिम में लगी है, इसमें ये आग लगाई है। हमारे लड़का आज नहीं है, उसने हमें बताया था कि जब यहाँ पे सिगरेट की बड मिली है, और इसका एक प्रूफ हमारे पास पिछली बार का भी है कि वो हम आपको पेपर दिखाएंगे कि जब वो कूड़े वाला यहाँ उसने सिगरेट डाला था। वो लड़की हमारी एक है जिसने ये हमें बताया था कि वो यहाँ उसमें गत्ते में आग लग रही थी। उस दिन भी ये घटना घट सकती थी, लेकिन वो तुरंत नोटिस में आ गई तो पैर से जो है वो कर दिया गया। और उसी मूवमेंट पर जाके फिर हमारी मैडम को बताया नीचे के स्टाफ ने कि मैडम ऐसे ऐसे इन्होंने सिगरेट डाली है। अब वो क्या था, वो गेम खेल रहा था, उसकी मैं आपको एक वो भी दूंगा, क्लिप भी दूंगा, क्योंकि हमारे कैमरे में क्लिप आई थी। लेकिन अभी तो कैमरे में 2 दिन पहले तार ही हट गए थे हमारे कैमरे के, कुछ छेड़छाड़ हुई है, हमारे वायर के साथ छेड़छाड़ हुई है सर।
यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टोर को बंद करने की साजिश नहीं, उस साजिश के अंदर कहीं ना कहीं आग लगाने की जो बात यहाँ के इलेक्ट्रिशियन ने बताई बहुत गंभीर नज़र आ रही है। प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि आपसी रंजिश के अंदर कहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा था। देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।